नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स बेसिक का, जिसमें हम लोग अंतिम और 10 के पार की सीरीज के अंदर सेक्शन 3 सी और डी 3 मार्क और 4 मार्क मैंने इकट्ठे दे दिए हैं इसके अंदर। ओके, तो 3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। मे बी इस एक वीडियो में वो ख़त्म ना हो तो शायद 2 पार्ट बनाने की ज़रूरत पड़ जाए। तो लेट्स सी, अभी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो कैसा रहता है, अगर क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं अच्छे खासे तो ओके, अगर नहीं तो मुझे पार्ट 2 में उसके लिए बना दूंगी। तो बेसिकली 2 पार्ट आप समझ के चलिए इस सेक्शन के रहेंगे। तो ये वाले जो क्वेश्चन हम कर लेंगे ना बेटा, देन कंप्लीट। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चंस को रिवाइज भी करेंगे। जब आपके पास पेपर आएगा, आप जब इसको रिवीजन करेंगे, आप यही सारे पेपर्स, यही सारे वीडियोस का रिवाइज कर लीजिएगा। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ये मेरा दावा है। तो मेरा जो दावा है वो एक्चुअली भी है। तो आप इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपको कंप्लीट, आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन, और देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में इस साल जो है वो पूछने के चांसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 27 एंड द प्रोडक्ट इज़ 182। ठीक है, दो नंबर्स हमें देखने हैं जिनका प्लस 127 है, उनका मल्टीप्लाई जो है वो 182 है। कैसे करेंगे बेटा, देखो। अब एक नंबर को हम लोग एक्स सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेट वन नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी 27 माइनस एक्स। कैसे आया मैम? देखो बेटा, हम लोग कह रहे हैं कि दो नंबर्स का प्लस, यहाँ पे देखो, तो a प्लस बी इज़ 27। तो मैं सपोज कर रही हूँ कि a जो है वो x है, तो x प्लस बी इज़ 27, तो b क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स, है ना। तो एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स हो गया। तो लेट वन नंबर बी x एंड द अदर नंबर बी 27 माइनस एक्स। तो ये जो सम था, ये वाला क्लू तो क्लियर हो गया। अब दूसरा क्लू दिया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 182 है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। ठीक है, x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। चलिए तो x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू 27 इज 27x माइनस x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो एक काम करते हैं, ये पूरा टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 27x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और इक्वल टू में ऑलरेडी ये प्लस में ही है, तो प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना होगा स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म करते हैं तो पहले 182 के फैक्टर्स निकाल देते हैं हम लोग। 291 ज़ा, ठीक है, देन 13 7 ज़ा, 7 1 ज़ा, ओके, 27 चाहिए। 13 इंटू 2 26, 26 में से 7 जाएगा तो मिलेगा, अच्छा न प्लस में आएगा न माइनस में आएगा, ओके ठीक है। 2 इंटू 7 करते हैं, तो 2 इंटू 7 कितना होगा 14, और ये कितना है 13। इनका प्लस करोगे तो 27 आ गया। इसका अंदर कि दोनों फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 14 और 13। तो 14 और 13 मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 27 आएगा। तो द फैक्टर्स आर 13 एंड 14। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस की साइन है, जो फैक्टर्स हमने डिसाइड किया उसमें ग्रेटर नंबर पहले लिखना है, तो 14 पहले लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस, बात पता चली क्या किया मैंने, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो मिडल में ये वाली साइन आएगी। फिर नेक्स्ट नंबर क्या हुआ 13x, और लास्ट जो है वो एज इट इज़ आप लिख दो प्लस 182 इक्वल टू 0। चार फैक्टर्स आ गए, दो के ग्रुप बना देते हैं। तो x कॉमन आया, क्या हो गया x माइनस 14, माइनस 13 कॉमन आया, क्या हो गया x माइनस 14, ठीक है। x माइनस 14, x minus 13 equals to 0. So therefore x minus 14 equals to 0, which is equals to x equals to 14, और x minus 13 equals to 0, which indicates x equals to 13। ठीक है, आ गया यहाँ पे। तो बस इन्होंने दो नंबर्स बोले तो हम लिखेंगे 10। देखो, जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो ना बेटा, तो ये वाला स्टेटमेंट लिखना,
ठीक है, इसकी आधी मार्क होती है एग्ज़ाम में और इसकी आधी मार्क होती है, तो एक मार्क तो आपके खाली स्टेटमेंट्स पे ही जाती है जो आप सपोज करते हो, कंक्लूड करते हैं. सो thus the two numbers whose sum is 27 and product is 182 are 13 and 14. आंसर. ठीक है, डन बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है बेटा? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365. फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, जैसे 3 के बाद 4, ठीक है, 7 के बाद 8, तो कंसेक्यूटिव. तो वो हमें ऐसे दो कंसेक्यूटिव नंबर निकालने हैं जिनका स्क्वायर करके हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 365. ठीक है, क्या बोला मैंने? जिसका स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 365. तो सपोज कर लेते हैं, let the two consecutive positive integers be x and x plus 1. ठीक है, तो जैसे 3 और 4, तो 3 मतलब 4 मतलब क्या? 3 में +1 हुआ ना. ठीक है, तो एक x हो गया, एक x plus 1 हो गया. सो therefore अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उनके स्क्वायर का प्लस करना है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर का प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 365. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस, ये है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, दैट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. a की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x, b की जगह 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 365. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 365 को अंदर ले लेते हैं, प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0. सो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0. ठीक है ना, प्लस 1 माइनस 365 इज माइनस 364. 2 कॉमन निकाल देते हैं. 2 कॉमन निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 8, 182. ये 2 को नीचे ले लो तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0. 182 के फैक्टर्स निकाल देते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म रहेगी ना. 2 9 1 ज़ा, अच्छा ये तो पहले वाला ही है ना, ये पिछले में ये किया था ना, फैक्टर्स किसके 182 के निकाले थे. हाँ, तो क्या आया था यहाँ पे? 13 7 7 ज़ा. ओके, तो हमें यहाँ पर 1 चाहिए, एक ही चाहिए. ठीक है ना, 2 7 ज़ा 14 और ये 13 माइनस करोगे कितना आएगा? 1. ठीक है, तो ये वाले सेम फैक्टर्स ही आ गए, उसमें प्लस था, इसमें माइनस करना है. तो एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेटर नंबर कौन सा है? 14, तो पहले 14 डाल देंगे, प्लस माइनस माइनस, फिर क्या है? 13 माइनस 182 इक्वल्स टू 0. दो के फैक्टर्स, एक्स कॉमन, तो एक्स प्लस 14 माइनस 13, एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस. ठीक है, 14. सो देयरफॉर एक्स प्लस 14 एंड एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 14 एंड एक्स माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू 13. अब देखो इन्होंने वो साफ साफ बोला हुआ है फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ये तो नेगेटिव आया, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं. ठीक है, तो क्या हो गया? 13. तो इसका स्टेटमेंट मैं ऊपर लिख देती हूँ. हेंस टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13. ठीक है, देखो एक्स 13 आया तो ये 13 हुआ, एक्स प्लस 1, 13 प्लस 1 कितना होगा? 14 होगा ना. तो 13 एंड 14.
आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है बच्चों? क्वेश्चन दिया गया है आपको, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो एल्टीट्यूड है, समझो ये ABC हो गया, ठीक है, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूस और ये एल्टीट्यूड। ठीक है, तो जो एल्टीट्यूड है वो बेस का 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस हो गया x, तो इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x माइनस 7। इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेनस 13 है तो बाकी की दोनों साइड्स हमको एग्जैक्ट वैल्यू में निकालनी है। तो पहले सपोज कर लेते हैं, देखो मैंने बेस को x क्यों लिया, लेस देन, कंपैरिजन में जो छोटा होता है ना उसको हम सपोज करते हैं, इसके लिए बेस को x ले लिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द बेस बी x सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड बी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो देयरफॉर अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस हम लगा देंगे। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, सो AC की जगह पर 13, AB की जगह पर x माइनस 7 और BC की जगह पर x स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर 13 का स्क्वायर इज़ 169। अब यहाँ पे आप देखो तो x माइनस 7 मतलब कि a माइनस बी होल स्क्वायर होगा, है ना, तो दैट मीन्स कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे a की जगह पे x लगाएंगे, b की जगह पे 7 लगा देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x, b की जगह 7 प्लस 7 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 169 इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ा 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। So therefore 169 is equals to x square plus x square is 2x square minus 14x plus 49. So therefore ये 169 को अंदर ले लेते हैं, तो 2x square minus 14x plus 49 minus 169 equals to 0. So therefore 2x square minus 14x प्लस माइनस माइनस, तो 169 में से 49 गया, कितना आया 120, माइनस की साइन बिकॉज 169 ग्रेटर नंबर है, तो माइनस 120 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन निकाल देते हैं, सब में आएगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0, ये 2 चला गया अपॉन में। अब 60 के वो फैक्टर्स लेने हैं हम लोगों को जो हमें 7 दे। 60 का टेबल कौन कौन सा है, 61 ज़ा 60, 2 30 ज़ा 60, 3 20 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60, यही है ना। मिडल में क्या चाहिए, 7 चाहिए, चेकआउट कर लेते हैं। ये तो देखो पॉसिबल है ही नहीं, 30 में 2 प्लस करेंगे 32 और माइनस करोगे तो 28, पॉसिबल नहीं है, इसमें ही पॉसिबल नहीं है। इसमें प्लस करोगे 17, माइनस करोगे 9, पॉसिबल नहीं है। 12 में प्लस करेंगे तो 17 और माइनस करेंगे तो 7, हाँ ये वाला आ गया। ठीक है, 12 माइनस 5 इज 7 आ गया हमारे पास, तो ये फैक्टर सही है। सो क्या किया, एक्स स्क्वायर ग्रेटर नंबर कौन सा है 12, तो माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये दो दो के ग्रुप बना दिए हम लोगों ने, x कॉमन x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 5 एंड x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 विच इंडिकेट्स x इज इक्वल्स टू माइनस 5 और x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 विच गिव्स यू x इक्वल्स टू 12। अब देखो x बेसिकली देखा जाए तो एक ट्रायंगल की साइड है, तो साइड तो कभी नेगेटिव नहीं होती ना, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
thus base of triangle is x, that is 7 centimeter, and altitude of triangle is x minus 7, that is 12 है ना, 12 सेंटीमीटर। तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है बेटा? फाइंड नेचर ऑफ रूट्स of 2x square minus 7x plus 3 equals to 0. If the roots are real then find them. तो रूट्स का पहले नेचर बताना है, अगर रियल है तो आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो कंपेयर कर लेते हैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, b की वैल्यू माइनस 7, c की वैल्यू 3। नेचर के लिए डी की फॉर्मूला लगती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4, 2 इंटू 3, 49, 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, कितना आया 25। ठीक है, तो डी आ गया अपने पास 25। तो बट ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर देन 0। ओके, सो हम लिखेंगे हेयर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगेगी। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी की जगह माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25, 2 इंटू 2, तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट, अब ये प्लस लाइक 25 का स्क्वायर रूट है तो 5 हो गया, अपॉन में 4। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5 अपॉन 4, x इक्वल्स टू 7 माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, तो 12 अपॉन 4, 1 ज़ा 3 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी 3। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी 1 अपॉन 2। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डिटरमाइन द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, सो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर लेते हैं, मतलब फैक्टराइजेशन से 2 3 ज़ा 6। ठीक है, आगे और पीछे वाला नंबर मल्टीप्लाई करते 6 आता है। अब 6 किसकी टेबल में आएगा, 1 6 ज़ा 6, बस और किसकी टेबल में नहीं आएगा ना। अब हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 मिलेगा और 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 5 मिलेगा। अब दोनों में 5 मिल रहा है, तो दोनों में से कौन सा करने का अपने को। देखो साइन पे ध्यान दो, यहाँ माइनस है, नेक्स्ट साइन क्या हो जाएगी, पहली साइन तो माइनस आएगी, फिर क्या हो जाएगी माइनस माइनस आएगी, माइनस प्लस माइनस। देखो मैं आपको लिख के बताऊँ, जैसे ये है 2x स्क्वायर, ये साइन माइनस की है, एक टर्म आएगा बीच में, फिर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब है कि इन दोनों में से मुझे वो नंबर लेना है जो प्लस करके 5 मिले। तो 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5 आएगा ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। 2 और 3 को प्लस करोगे तो 5 आएगा ना, तो ये वाला पॉसिबल है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन बच्चों को अराइज हो जाता है, तो इसके लिए 2 और 3 वाला लेंगे। तो हमें पता है कि सबसे पहले ग्रेटर नंबर लेते हैं 3x। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर क्या आ जाएगा 2x, फिर लास्ट नंबर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दो दो के ग्रुप बन गए, x कॉमन 2x माइनस 3, कुछ भी कॉमन नहीं है, माइनस 1, क्या हो जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस 3, सो 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, माइनस 3 को यहाँ पे आ गया, तो 3 और 2 अपॉन में, और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ऐसे निकालना है, 8 के मल्टीपल्स है तो 8 का टेबल बना देते हैं, तो पहले थोड़ी सीरीज बना देते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, डॉट डॉट डॉट। कितने मल्टीपल्स हैं 15, तो n 15 हो गया। a कितना आया 8, जो मल्टीपल है गैप भी उतना ही आएगा। ठीक है, ए टू माइनस a1 8 ही आया।
ओके, एस एन निकालना है। सो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एस 15 के निकालने ना, टू ए की जगह 8, 15 माइनस वन डी की जगह पर 8। सो देयरफॉर एस 15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन टू 8 जा 16 प्लस 14 इंटू 8। 15 माइनस वन इज़ 14। पहले इसको सॉल्व करोगे। 15 अपॉन 16 प्लस 8 4 ज़ा 32, 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11। 15 अपॉन 2, ठीक है, 1 1 2 और 16 को प्लस कर लेते हैं तो 128। 2 1 ज़ा 264 ज़ा कितना आया? 15 इंटू 64। 15 इंटू 64, 4 20 60 30 90, कितना आ गया बेटा? 960। तो टोटल 15 सम्स का प्लस। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। ठीक है, तो ऑड नंबर्स है तो पहले एपी बना देते हैं ऑड नंबर्स का। 1 3 5 7 डॉट 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 50 है, मतलब लास्ट 49 तक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपने को देखो ऑड नंबर्स टोटल होते हैं 50 हैं, तुम्हें पता है आधे नंबर्स ऑड होते हैं, आधे नंबर्स इवन होते हैं। ठीक है, तो ए यहाँ पे 1 आया तो एन कितना हो जाएगा? 25, इसका आधा हो जाएगा ना। डी कितना होगा? 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। ओके, सम निकालना है तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन कर दे, क्योंकि हमें लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, ए एन भी दिया हुआ है 49। ठीक है, तो यहाँ पे सम ऑफ 25 नंबर्स इज इक्वल टू 25 अपॉन 2। डी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, 1 प्लस 49। सो 25 अपॉन 2 50। 25 वन ज़ा, सॉरी 2 1 ज़ा 225, 2 1 ज़ा 225 ज़ा। सो 25 इंटू 25 कितना आ गया बेटा जी? 625। ओके, तो सम ऑफ 25 नंबर से 625। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। AP के कितने नंबर्स हम लेंगे? तो n निकालना है। एस एन दिया हुआ 636, जिनको प्लस करके हमें मिलेगा 636। ए कितना है? 9। डी कितना होगा? 17 माइनस 9 दैट इज 8। ठीक है, तो एन निकालना है हम लोगों को। एन एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। एस एन इज 636, एन अपॉन 2 ए एन माइनस 1 डी की जगह पर 8। ठीक है, सो 636 इक्वल्स टू एन अपॉन 2 9 ज़ा 18 प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 इंटू एन इज़ 8 10 माइनस 8 इंटू 1 इज़ 8। सो 636 इक्वल्स टू एन अपॉन 2, 18 माइनस 8 कितना हो गया? 10। इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है। सो 636 इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2, ये 2 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा? 5 प्लस 8 की जगह पे 4n, 2 कैंसिल। सो देयरफॉर 636 इज इक्वल्स टू n 5 प्लस 4n। सो देयरफॉर 636 इक्वल्स टू n इंटू 5 इज 5n प्लस n इंटू 4 n इंटू n इज 4n स्क्वायर। So therefore 4n square plus 5n minus 636 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 इंटू 636। यहाँ देखिए 636 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया 24, 2 कैरी 14, 1 कैरी 25। तो 4n स्क्वायर, अच्छा 6 तो 2 5 4 4 के फैक्टर्स निकालने हैं, और ऐसे निकालने के हम लोगों को मिडल में क्या मिले? 5 मिले। रुको मैं अच्छे से निकालूँ। 2 5 4 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 7 2, 6 3 ज़ा 6 6,
वन ज़ा सॉरी थ्री ज़ा वन ज़ा एट ज़ा वन ज़ा फाइव ज़ा नाइन ज़ा 353 ऑड नंबर है। ठीक है, तो देखो अभी 53 ऑड है तो ये हमें कितना 5 चाहिए, 50 होना चाहिए, नहीं उससे कम 40। लेट्स सी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 है ना। और 53 और 48 में गैप कितना आता है, 5 का आता है। तो ये वाले फैक्टर्स हो गए। तो 4n² प्लस 53n प्लस माइनस माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कॉमन क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं ऑड नंबर्स में, तो n कॉमन निकलेगा, बाकी नंबर में कोई कॉमन नहीं है। तो 4n प्लस 53, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसमें कॉमन निकलेगा 16 नहीं 12। देखो ना यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आया, 4 आया, तो 48 में हमें 4 बचा, क्योंकि सेम ब्रैकेट आना चाहिए। तो 48 के लिए 4, तो 12 4 ज़ा 48 होता है, तो 12 कॉमन निकलेगा। तो 4n माइनस माइनस प्लस 53। कभी नहीं समझ में ना, एक चीज़ याद कर लेना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तो कॉमन उस हिसाब से निकालना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो ये तो साफ साफ दिख रहा है 53/4 तो कुछ होगा नहीं, तो n इज इक्वल्स टू कितना हो गया 12। तो टोटल कितने टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं। ठीक है, जिनका प्लस करेंगे तो हमें 636 आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, now what's your next question? In an AP D equals to 5, S9, S75, A और A9 निकालना है। ओके, तो S9 75 है, SN की फॉर्मूला क्या होती है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। यहाँ से मुझे a मिल जाएगा, तो 75 इज इक्वल्स टू 9/2 S 9 75 है ना, तो n क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 2a प्लस 9 माइनस 1 d की जगह पर 5। ठीक है ना, 75 इज इक्वल्स टू 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 8 8 इंटू 5। 75 इज इक्वल्स टू 9/2 2a प्लस 40। ओके, 75 इज इक्वल्स टू 9/2, 2 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा a प्लस 20। ओके, 2 कॉमन निकाल दिया, 2 2 कैंसिल। 75 इज इक्वल्स टू 9 a प्लस 20। 75/9 इज इक्वल्स टू a प्लस 20। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 5 ज़ा। सो 25/3 इज इक्वल्स टू a प्लस 20। 25/3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू a। ठीक है, ये अंदर आ गया, एलसीएम ले लेते हैं। 25 माइनस 60/3 इज इक्वल्स टू a। तो 60 में से 25 जाएगा 5 5 3, कितना आएगा, a इज इक्वल्स टू माइनस 35/3। डन, क्लियर, a आ गया। अब हमें निकालना है an। नाउ A9 इज a प्लस 8d। a कितना आया 35/3 प्लस 8 इंटू 5, 30 माइनस में आएगा ना, हाँ माइनस 35/3 प्लस 40, 3 को यहाँ पे ले लो, तो -35 प्लस 120 होल/3। तो 120 में से 35 जाएगा, 5 1 कैरी 11, तो 8। ठीक है, 9 10 11 कितना आया, प्लस 85/3। ओके, तो A9 की वैल्यू आ गई 85/3।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ 7 10/2 14 डॉट 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 84। ओके, तो सम निकालना है तो उसके लिए ए आपको दिया हुआ है 7, डी है 10.5 माइनस 7, कितना हो जाएगा 3.5। लास्ट टर्म ए एन आपको दिया हुआ है 84, पर एस एन निकालने के लिए हमें पहले एन चाहिए ना, तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इज द लास्ट टर्म 84 इज इक्वल्स टू 7 प्लस एन माइनस 1 डी इज 3.5। 84 minus 7 is equals to n minus 1 into 3.5. Okay, 84 minus 7, 77. 77 is equals to n minus 1 into 3.5. 77 upon 3.5 is equals to n minus 1. 77 into 10 upon 35 is equals to n minus 1. ठीक है, तो 7 5 ज़ा 35, 7 11 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 22 इज इक्वल टू n माइनस 1। 22 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, ये 1 यहाँ पे आ गया, तो n इज़ 23। ठीक है, n 23 आया। अब हम निकालेंगे इसके अंदर एस एन। सो देयरफॉर एस एन इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस ए एन। एस 23 का प्लस करना है। ए कितना है यहाँ पर अपने पास, ए है 7 और ये है 84। 23 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 91। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको हम लोग। सो So 23 into 91, 23, 9 3 is 27, 2 carry 18, 19, 20, 2091. So 2091 divided by 2, 2 ones are 2, 0, 2 4s are 8, 1 carry 5.5. तो सम ऑफ 23 टर्म्स कितना है, 1045.5। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे 9, ये 3 आएगा ना, गलती हो गई। ठीक है, ये 3, तो ये हो जाएगा 1046.5। ठीक है, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी। ठीक है, 20th टर्म निकालना है, तो n इज 20, ए 20 निकालना है आपको। ए कितना हो गया 3, डी कितना हो गया 8 माइनस 3 दैट इज़ 5। ओके सॉरी, फ्रॉम द लास्ट टर्म ना, तो पीछे से निकालना है, तो मतलब ये हो गया ए हमारा, तो क्या हो जाएगा 253 ए आ गया। ओके, और डी 5, तो हमें ए एन निकालना है, तो ए एन का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है ना। बट अगर हम लास्ट से करेंगे ना बेटा, तो ए प्लस की जगह लिख दोगे एन माइनस 1 डी। ठीक है, लास्ट में साइन चेंज कर लेंगे, मतलब फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला गया ना, तो प्लस का माइनस हो जाता है। तो ए 20 इज 253 माइनस 20 माइनस 1 डी इज़ 5। 253 माइनस 19 इंटू 5, 253, 5 9 45, 4 कैरी 95, 253 95 माइनस 4, 1 कैरी 13, 8 आया, 1 कैरी 5, कितना आया 158। तो ए 20th टर्म इज 158। डन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th।
Determine AP whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. ठीक है, तो हमें AP निकालना है जिसमें थर्ड टर्म 16 दिया हुआ है और कह रहे हैं कि सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड मतलब ज़्यादा है। कितने नंबर ज़्यादा है? 12 नंबर ज़्यादा है। मतलब कि सेवन्थ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो चलो पहले हम ये वाली चीज़ ले लेते हैं। A7 माइनस A5 इज इक्वल्स टू 12। A7 को A+6D लिख सकते हैं ना हम लोग, माइनस A5 को हम लोग A+4D। ठीक है, सो देयरफॉर A+6D माइनस A माइनस प्लस माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। A कैंसिल, 6D माइनस 4D कितना हो गया? 2D इज इक्वल्स टू 12। So therefore D is equals to 12 by 2. So therefore D is equals to 6. ठीक है, D 6 हुआ। अब A3 में वैल्यू अप्लाई कर लो। A3 इज़ वॉट? A+2D। A3 की वैल्यू 16 है, A+2D की जगह पर 6। 16 इज इक्वल्स टू A+12। 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू A। तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी? 4। ठीक है, सो दस AP इज़ पहले पहले 4 आएगा और फिर D प्लस करते जाना है। तो 4 + 6 10 16 डॉट डॉट डॉट। डन, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of first n terms of an AP is given by Sn is 3n square plus 10n. Find the nth term. आपको Sn की फॉर्मूला दी हुई है 3n स्क्वायर प्लस 10n। फॉर्मूला मतलब एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको इसमें nth टर्म निकालना है, मतलब कि an निकालना है। an निकालने के लिए मुझे a और d की ज़रूरत पड़ जाएगी और a और d निकालना होगा यहाँ से। अब Sn के अंदर हम काम करते हैं कि n के लिए लगाते जा रहे हैं। सो फॉर n इज इक्वल्स टू 1, S1 इज इक्वल्स टू 3 1 स्क्वायर प्लस n 10 इंटू 1। अब ये S1 जो है होता है वो A1 ही होता है, आई मीन फर्स्ट टर्म ही होता है। ठीक है, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू 3 + 10 कितना आ गया? 13। तो A तो आ गया। अब n लगा रहे हैं अपन 2, तो Sn इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर प्लस 10n। तो S2 इज इक्वल्स टू 3 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 20 कितना होगा? 12 + 20। तो S2 कितना आ गया? 32। अभी S2 इज़ वॉट? S2 इज़ A1 + A2, दो टर्म्स का प्लस होगा 32। A1 तो हमने यहाँ पे बता दिया कितना है? 13। तो 13 + A2 इज़ 32। तो 32 इज इक्वल टू A2 माइनस 13। तो A2 इज़ 32 में से 13 गया 9 2 9 10। ठीक है, अब कह रहा है कि आपको an निकालना है। नाउ an इज इक्वल्स टू a + n - 1d। सो an इज इक्वल्स टू a कितना है? 13 + n - 1d। ठीक है, d के लिए आएगा A2 माइनस A1। तो 9 10 - 13 कितना हो गया? 6। तो an इज इक्वल्स टू 13 प्लस, ओके यहाँ पे आया 6, 6n = 6n - 6। तो an इज इक्वल्स टू 13 - 6 कितना हो जाएगा? 7 7 + 6n। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, an इज इक्वल्स टू 6n + 7। आंसर डन, क्लियर? ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14th, इफ a and b are -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinates of the p such that AP is 3/7 AB and p lies on the line segment AB। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है AB, उसमें एक पॉइंट P है। A और B के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -2 -2 और ये दिया हुआ है 2 -4 सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, तो देखो AP इज इक्वल टू 3/7 AB। सो देयरफॉर AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि AP कितना है? 3 और AB कितना है? मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा कितना है? 7।
तो ये इतना पोर्शन 3 है और पूरा 7 है, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 दैट इज 4। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को बेसिकली मिल गया कि m जो है वो 3 है और n जो है वो 4 है। हम लोगों से कहा है कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो x, y। ठीक, कोऑर्डिनेट्स निकालने मतलब सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x, y इज इक्वल्स टू m की जगह पर 3। ओके, ये है x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, तो x2 क्या है 2 प्लस n इज 4, x1 क्या है -2 अपॉन 7, m प्लस n मतलब 3 प्लस 4 7। सिमिलरली 3 y2 कितना है -4, n4 y1 कितना है -2 अपॉन 7। सो x comma y 6 minus 8 होल अपॉन 7 -12 minus 8 होल अपॉन 7। ठीक है, -2 अपॉन 7 -20 अपॉन 7। So therefore the coordinates of the p is -2, 7 and -20, 7. Done? Clear? चलिए next question. Find the ratio in which the line segment A1 minus 5 and B minus 4, 5 is divided by the x-axis. Find the coordinates of the point of division. AB 1, minus 5, minus 4, 5. Find the ratio. रेशियो निकालना है इन विच लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। समझो पी इसको डिवाइड कर रहा है और वो डिवाइड एक्स एक्सिस के हिसाब से कर रहा है, मतलब कि एक्स की कोई वैल्यू होगी पर वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 होगी। इन्होंने साफ साफ बोला है कि एक्स एक्सिस के थ्रू कट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि देखो ये ग्राफ है और ये ए बी लाइन है, तो ये ए बी लाइन को ये जो एक्स एक्सिस है ना वो काट रहा है, तो इसका मतलब एक्स की कोई वैल्यू होगी पर वाई क्या हो जाएगा 0। ठीक है, x1 y1 x2 y2 m और n निकालना है और ये वाला a भी निकालना है। चलिए तो अगेन सेक्शन फॉर्मूला p x, y m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, सो a, 0 इज इक्वल्स टू m x2 कितना है -4, n x1 इज 1, m x y2 कितना है 5, n y1 कितना है -5। a, 0 0 -4m प्लस n अपॉन m प्लस n, 5m -5n अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब ना पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ना m और n का रेशियो निकालेंगे। तो y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो 0 इज इक्वल्स टू 5m -5n अपॉन m प्लस n। इसको यहाँ पे लेके जाओ, 0 इंटू m प्लस n इज इक्वल्स टू 5m -5n। 0 into anything is 0, 5m minus 5n। ठीक है, 5m को यहाँ पे ले लो, तो -5m इज इक्वल टू -5n, माइनस माइनस कैंसिल, 5m इज इक्वल टू 5n, 5 कैंसिल, m इज इक्वल टू n। इसका मतलब हो गया m रेशियो n इज इक्वल टू 1:1, दोनों इक्वल है ना। ठीक है, अब हम निकालेंगे नेक्स्ट, a को कंपेयर कर लेते हैं x कोऑर्डिनेट के साथ। a इज इक्वल्स टू -4m प्लस n अपॉन m प्लस n। a इज इक्वल्स टू -4 1 प्लस 1 1 प्लस 1, -4 प्लस 1 अपॉन 2 -3 अपॉन 2। तो a की वैल्यू आ गई -3 अपॉन 2। सो देयरफॉर p कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए a, 0 दैट इज -3 अपॉन 2, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
ना बच्चों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ Q 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, P और R है और एक Q इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है, P है 5,-3, R है x,6 और Q है 0,1। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR और QR का डिस्टेंस भी निकालना है। ठीक है, चलिए तो इक्वी डिस्टेंस पर है, इसका मतलब कि PQ इज इक्वल्स टू QR। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल्स टू अगेन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ना PQ है तो PQ के लिए ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, चलिए तो x2 कितना है 0, y2 कितना है 1 माइनस 3। ठीक है, अब देखो ये अभी क्या करना है, क्यू आर के लिए x2 y2 तो q है ही, तो r को मैं x1 y1 ले लेती हूँ। ठीक है, तो x2 क्या हो गया 0 माइनस x होल स्क्वायर, y2 क्या हो गया 1 माइनस 6 होल स्क्वायर। ठीक है, डन। ये रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 0 माइनस 5 दैट इज माइनस 5 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर माइनस x होल स्क्वायर 1 माइनस 6 इज माइनस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी 25 प्लस 16 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 सेम है, कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर इज 16, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी 4। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी, कोऑर्डिनेट्स है ना। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4। अब कह रहा है कि क्यू आर और पी आर निकालो। ना क्यू आर निकालने के लिए ठीक है, अब क्यू आर और पी आर निकालना है हम लोगों को। सो डिस्टेंस है ना, हाँ तो फिर तो नहीं होगा। ठीक है, फिर तो सिर्फ +4 ही होगा, डिस्टेंस है ना। ठीक है, सो अब क्यू आर क्या बता रहा है यहाँ पे 0 माइनस x2 माइनस x1 मतलब कि 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला थी इसमें लगा दी वैल्यू x की जगह पर, तो 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा 41। तो क्यू आर कितना आया अंडर रूट 41। सिमिलरली क्या निकालना है पी आर, क्या निकालना है पी आर। अब देखो पी और आर के हिसाब से, तो P है 5, -3 और R है x,6 मतलब कि 4,6 हो गया। ठीक है, तो पी आर इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 क्या है x2 इसको ले लो, 4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। 4 माइनस 5 इज -1 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर 1 प्लस 81। ठीक है, तो कितना हो गया 82, तो पी आर आ गया 82। डन। बेटा यहाँ पे +-4 आएगा, मैं क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ना डिस्टेंस और ये एक्स इज अ कोऑर्डिनेट तो वो तो माइनस आता ही है ना, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो होगी ना बेटा वो +-4 होगा, ये चीज़ होगी। तो क्यू आर के लिए हम एक्स पहले लिया है 4। ठीक है, अब x -4 लेके करना होगा, यहीं पे कर लेती हूँ मैं।
x इज इक्वल्स टू -4, तो क्यू आर इज इक्वल्स टू 0 माइनस -4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 16, हालांकि सेम ही आएगा, -4 का स्क्वायर है 16, ठीक है, प्लस 25, ये सेम आएगा 41। ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है, तो इसको यहाँ पे कर लीजिए, देख लो। नाउ पी आर के लिए 5 -3 और -4 6 जा रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -4 -5 होल स्क्वायर प्लस 6 -3, वो तो सेम ही रहेगा, -9 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज 81 प्लस 81, क्या हो जाएगा 162। 162 के फैक्टर्स निकालोगे आप यहाँ पे तो आपको मिलेगा 9√2, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जा रहा है 9√2, ये आएगा आपका, ठीक है, आपको करना ये 4 मार्क जितना या 3 मार्क जितना ये सम रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू राइट एंगल एट क्यू, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, साइन पी कॉस पी और टेन पी निकालना, मतलब एंगल क्या होना चाहिए, पी एंगल कंसिडर करना है, तो इसके सामने वाली साइड ये हो जाएगी ऑपोजिट, ये है हाइपोटेन्यूस और ये है एडजेसेंट, ठीक है। चलिए अब हमें तीनों साइड्स की ज़रूरत होगी इसको निकालने के लिए, तो इसमें आपको दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर 25, हम सपोज कर लेते हैं कि पी आर जो है वो एक्स है, लेट पी आर बी एक्स, so therefore x plus qr is equal to 25, so therefore qr is equal to 25 minus x, तो qr कितना आ गया 25 माइनस x और ये कितना है x, ठीक है, पाइथागोरस हम लगा देंगे ताकि हमें वैल्यूज मिल जाए, so therefore Pythagoras theorem, pr square is equals to pq square plus qr square, pr is x square is equals to pq is 5 square plus 25 minus x whole square, so therefore x square is equal to 25, ये क्या हो जाएगा, ये है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लगेगी, जहाँ पे a के लिए आप 25 लोगे और b के लिए आप x लोगे, सो 25 स्क्वायर माइनस 2 25x प्लस x स्क्वायर, so therefore x square equals to 25 plus 20 plus 625, 25 plus 625 minus 50x plus x square cancel out, 0 is equals to 650 minus 50x, so therefore 650 यहाँ पे आ जाएगा, minus 650 is equals to minus 50x, minus minus cancel, 650 upon 50 is equals to x, 1 जा 13 जा, तो x is equals to 13, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, so therefore PR is equal to x, that is 13, okay, QR is equals to 25 minus x, that is 25 minus 13 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ओके, अब हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास 12, ये आ गया हमारे पास 13, अब हमें निकालना है यहाँ पर साइन पी कॉस पी और टेन पी, साइन पी अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट क्या है क्यू आर और हाइपो क्या है पी आर, क्यू आर इज 12 अपॉन 13, ठीक है, फिर क्या है कॉस पी,
एडजसन अपॉन हाइपो, एडजसन कितना है पी क्यू अपॉन पी आर, दैट इज 5/13, और 10p क्या हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजसन, दैट इज क्यू आर अपॉन पी क्यू, दैट इज 12/5। डन बेटा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन 15 cot a equals to 8, फाइंड sin a एंड sec a। ठीक है, देखो 15 cot a equals to 8, so therefore cot a is equals to 8/15। अब cot क्या होता है बेटा, cot होता है एडजसन अपॉन ऑपोजिट। ओके, तो अगर एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें वो एंगल ए की लेने की बात कर रहे, तो ये एंगल ए ले लिया हम लोगों ने, कंसिडर कर लिया। ये हो गया सामने वाला साइड ऑपोजिट, एडजसन, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अब एडजसन कितना है 8 और हाइपो कितना है, सॉरी ऑपोजिट कितना है 15। हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है पहले, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 225, AC square is equals to 289, so therefore AC is 289 का square root, that is 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है साइन ए एंड सेक ए। नाउ साइन ए दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपो। ठीक है, ऑपोजिट क्या है 15 और हाइपोटेन्यूस कितना आया 17। सेक ए होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजसन 17/8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure find TP minus 10p minus cot r। ओके, अब पहले तो क्यू आर निकाल देते हैं। ठीक है, तो वैसे 5 निकलेगा, आइडिया तो है ही। चलो, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, 169 is equals to 144 plus QR square, 169 minus 144 is equals to QR square, 25 is equals to QR square, so QR is equals to 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि 10p, तो एंगल P कंसिडर करना है। एंगल P के लिए ये हो गया ऑपोजिट और ये हो गया एडजसेंट, सो 10p इज इक्वल्स टू 5/12। फिर बोला कॉट आर निकालो, कॉट आर मतलब कि एंगल आर लेना है। आर के लिए ये हो जाएगा ऑपोजिट और ये हो जाएगा एडजसेंट, तो कॉट आर क्या होता है एडजसेंट अपॉन ऑपोजिट, मतलब कि 5/12। ठीक है ना, ये होता है ऑपोजिट अपॉन एडजसेंट और ये एडजसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो एंगल आर लेना है इसके लिए 5/12, सो 10p माइनस कॉट आर, दैट इज 5/12 माइनस 5/12, आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं 100, 50 रुपी 1 कॉइन, रुपी 1 कॉइन्स कितने हैं 50, 2 रुपए के कॉइन कितने हैं 20, देन 10 5 कॉइन्स
₹5 ठीक है। तो ₹5 के कितने हैं 10, टोटल कॉइन्स कितने हो गए 150 170 180। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी ए 50 पैसा कॉइन। इवेंट ए 50 पैसा कॉइन कितने हैं 100 हैं। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल 0 0 कैंसिल 2 9 जा 2 5 जा कितना आया 5/9। और ये क्या बोल रहा है विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। ₹5 कॉइन नहीं होगा तो इसको हटा दो तो 10 निकालो तो टोटल कितने हो गए 70। ₹5 के सिक्के 10 है तो हटा दो तो कितने हो गए 70। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी इज इक्वल्स टू 170/180 दैट इज 17/18। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन A box contains 5 red marbles, 8 white marbles, 4 green marbles. रेड मार्बल्स कितने हैं 5, वाइट मार्बल्स 8, ग्रीन मार्बल्स 4। ठीक है। टोटल कर दो कितना हो जाएगा 17। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट बी रेड। ए इवेंट में रेड मार्बल चाहिए कितने हैं रेड मार्बल्स 5। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/17। वाइट मार्बल्स कितने हैं वाइट 8। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 8/17। क्या कह रहे हैं नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं चाहिए तो सी है नॉट ग्रीन। अब ग्रीन नहीं चाहिए तो ग्रीन को हटा दो मतलब रेड के 5 और वाइट के 8 कितने हो गए 13। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 13/17। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स फाइंड द मीडियन। चलिए मीडियन निकालना है तो पहले CF निकालना होगा। ठीक है। CF क्या हो जाएगा +2 2 + 3 5। ठीक है। 5 + 8 5 + 8 13 13 + 6 19 19 + 6 25 25 + 3 28 28 + 2 30। ठीक है। मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L + n/2 - CF/F मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलो पहले वैल्यूज देख लेते हैं हम लोग। अब n कितना है 30, जो लास्ट आता है वो 30 होता है तो n/2 मतलब कि 30/2 कितना हो गया 15। 15 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है 19। ठीक है। 19 के ऊपर वाला CF, ये 19 के बिल्कुल बगल में फ्रीक्वेंसी 6, उसी के अंदर L 55, H कितना है अच्छा H तो ज़रूरत ही नहीं है ना, अच्छा इंटू H आता है ना 100 को लिखा तो 5 का गैप है। डन आ गया सब कुछ। तो चलो मीडियन इज इक्वल्स टू L कितना है 55 + 15 - CF कितना है 13, F कितना है 6 और H कितना है 5। 55 + 2/6 इंटू 5 2 1 जा 2 3 जा 1/3 इंटू 5 5/3 कितना आया 15 1 कैरी 15 और ये 16 कितना हो जाएगा
170/3, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं आप। 3 5 जा 15, 2 20, 6 जा 18, 2 अब चलता जाएगा 6 6 6, तो मीडियन हुआ 56.67, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सॉरी, a survey regarding the heights of 51 girls of class 10 of a school was conducted. Find the median. अब देखो बेटा, यहाँ पे आप मीडियन देखो ना, तो आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है? लेस देन 140, लेस देन 145, लेस देन 150, ऐसा दिया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चों लगेगा क्या कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, बड़ी गलत है। अब देखो ये नंबर बढ़ता जा रहा है, 4 11 29 40, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्या है बेटा? CF है। क्या है? CF है। तो इसका मतलब कि हम लोगों को यहाँ पे एक टेबल बनानी होगी, ठीक है। सो हाइट, फ्रीक्वेंसी और CF। अब यहाँ पे देखो क्या गैप है, 140 से 145, 145 से 150, 5 का गैप है, तो 140 से 5 कम करो तो कितना होगा? 135। तो अब क्लास इंटरवल कैसा बनेगा? 135 to 140। कई बार टीचर भी 0 दिलवाती है, कोई बात नहीं, वो भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155 सॉरी, 155 to 160, 160 to 165, ठीक है। CF क्या है? 4 11 29 40 46 51। अब जैसे हम लोग CF में प्लस करते जाते वैसे हम यहाँ पे माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो 11 में से 4 जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 6 7, ठीक है ना। फिर 29 में से 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 18। 40 में से 29 गया तो 40 में से 29 11 आएगा, 40 में से 29 1 1 11, ठीक है। 46 में से 40 गया तो 6, 51 में से 46 गया तो कितना बचेगा? 5। डन, ठीक है। चलिए ना, टोटल 51 ही होगा। अब जैसे अपने को पता है कि ये है CF, मतलब ये N हो गया। अब N कितना है हमारे पास? 51, तो N/2 क्या होगा? 51/2, मतलब कि 25.5, तो 29 ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर ले दिया, 29 हो गया। तो ये ऊपर वाला जो होगा वो CF, ये हो जाएगा F। तो CF हुआ 11, F हो गया 18, ठीक है। ये वाला हो जाएगा L, L हो गया 145, H होगा 5, ठीक है। चलिए लगा दे फॉर्मूला। मीडियन इज इक्वल्स टू N L प्लस N/2 माइनस CF होल अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H। तो मीडियन इज इक्वल्स टू L कितना है? 145 प्लस 25.5 माइनस 11/18 मल्टीप्लाई बाय H इज 5। सो मीडियन इज इक्वल्स टू 145 प्लस 25.5 में से 11 गया तो 14.5 अपॉन 18 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 145 प्लस 5 5 जा 25, 2 कैरी 22, 2 कैरी 7, 72.5 अपॉन 18। सो 145 प्लस 72.5 को 18 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 72.5 को 18 से डिवाइड कर लिया, 4.027,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 149.027। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A student noted the number of cars passing through the spot on the road for 100 periods each of 3 minutes. Find the mode। ठीक है, मोड निकालना है। मोड में हम लोगों को पहले देखना होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 20। बस इतना ही काम था हमारा। ये हो जाएगा F1, इसके ऊपर हो जाएगा F0, इसके नीचे आ जाएगा F2। ठीक है, और ये जो आया तो इसको हो जाएगा L। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L कितना है 40, F1 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय H। H इज द गैप, कितना गैप है दोनों के बीच में, 10 का गैप है। ठीक है, सो 40 प्लस 8 अपॉन 40, 2 4 2 20 40 माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो कितना रहेगा 23 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, सो 40 प्लस 8 23, 40 में से गया तो 17। ठीक है, सो माइनस सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग पहले इसको, प्लस 80 अपॉन 17। तो 80 को पहले 17 से डिवाइड कर लेते हैं, 40 प्लस 4.705। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 44.705। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A class teacher has the following absentee record of 40 students of the class for the whole term. Find the mean of days a student was absent. मीन निकालना है। देखो नंबर छोटे छोटे से ही है तो मैं डायरेक्ट मेथड करना प्रेफर करूँगी। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो पहले तो हम एक्स आई निकाल दें। एक्स आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 0 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, तो 6 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 3, ये हो गया 16, 16 डिवाइड बाय 2 8। ठीक है, 10 प्लस 14 10 प्लस 14 24 डिवाइड बाय 2 12। फिर अच्छा अब ना आप ना ऐसा मत करना, वैसे जनरली मैं बता देती हूँ आपको कि भैया 2 गैप देख लो। देखो इसके पीछे 5 का गैप है, इसके पीछे 4 का गैप है। अगर आप इंटरवल देखो ना आपको गैप सेम नहीं दिख रही है। 0 to 6 में 6 का गैप है, 6 to 10 में 4 4, यहाँ पर 6 का गैप, यहाँ पे 8 का गैप। ठीक है, तो गैप अलग अलग, इसलिए आपको हर बार निकालना होगा एक्स आई, गलती मत करना। फिर 14 प्लस 20 कितना हो गया 34 डिवाइड बाय 2 17। देन 48 डिवाइड बाय 2 है ना, तो 24। देन 28 प्लस 38 डिवाइड बाय 2 66 मतलब 33। 38 प्लस 40 78 डिवाइड बाय 2 39। ठीक है, ये एक्स आई आ गया। अब करना है एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई। इलेवन थ्री ज़ा 33, 10 8 ज़ा 80। ओके, 12 इंटू 7 84 होगा ना। ठीक है, 17 इंटू 4 17 इंटू 4 68। ठीक है, 24 इंटू 4 96, 33 99 39 39। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई प्लस कर लेते हैं सबको।
33 प्लस 80 प्लस 84 प्लस 68 प्लस 96 प्लस 99 प्लस 39 कितना हो गया 496। और यहाँ पे सिग्मा FI देखो तो 11 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 4 40। ठीक है, तो कितना आ गया 496 डिवाइड बाई 40। 4 10 ज़ा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 1 कैरी 4 4 ज़ा 16 124 अपॉन 10 दैट इज कितना हो गया 12.4। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।